हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्लेशिया का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रिफ्लेशिया का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए जापान को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और जापान को कहा जाता है उगते सूरज की भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य को चाय बागानों की भूमि कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चाय बागानों की भूमि कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा असम को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 किसने जीता था? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 किसने जीता था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत ने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चीता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रशांत महासागर। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शनि के सबसे अधिक चंद्रमा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 28 राज्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए 5 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के
पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए सहारा रेगिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए सहारा रेगिस्तान। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाघ है, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंजाब को अन्न का भंडार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 महाद्वीप, कुल 7 महाद्वीप हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैस्पियन सागर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल फॉल्स, कुंचिकल फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुंचिकल फॉल्स है भारत का सबसे ऊंचा झरना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर कह लो या रविंद्रनाथ ठाकुर, बात एक ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुध है जो है सूर्य के सबसे निकट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसे कृषि का जन्मदाता कहा जाता है? भारत में किसे कृषि का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन को, एमएस स्वामीनाथन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन था? पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर, बात एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सॉरी, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बाज, यानी कि पेरेग्रीन फाल्कन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाज जो है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बिहार की गंगा कहा जाता है? किस नदी को बिहार की गंगा कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार की गंगा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं? ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 साल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओलंपिक खेल जो है 4 साल बाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को देवभूमि कहा जाता है? भारत के किस राज्य को देवभूमि कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड को देव की भूमि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए राकेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, राकेश शर्मा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए शाहजहां ने। शाहजहां ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में जो है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1935 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को कंगारों की भूमि कहा जाता है? किस देश को कंगारों की भूमि कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को कंगारों की भूमि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नीली व्हेल, जो समुद्र में रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीली व्हेल जो है सबसे बड़ा जानवर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संसद के 2 सदन है, उसका नाम है लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, और अगर और इसी तरह के वीडियो चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि इस तरह के और वीडियो हम बना के यूट्यूब पर अपलोड कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।